हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त गौरोज है। चलिए थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। कह रहा है कि a स्मूथ ग्रूव इज मेड डायगोनली ऑन वेज एट सोन व्हेन ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड टाइम इट टेक टू रीच बी। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक है आपका, टाइम टू रीच बी। ए से बी जाना है तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है टाइम को। चलिए करते हैं सॉल्व। हाँ जी, तो हमारे पास जो सबसे पहला काम है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ये इंक्लाइन का केस है तो एक डायग्राम बनाते हैं। छोटा सा एक डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री का है। ठीक है, ये किसका केस है, इंक्लाइन का। ये इंक्लाइन का केस है। तो हमारे पास कह रहा है कि जैसे ये एक वेज था, यहाँ पे हमने क्या किया, एक गड्ढा। ठीक है, ग्रूव मतलब ये गड्ढा यहाँ पे है। जैसे एक वेज था, वेज पे यहाँ पे गड्ढा हो गया और यहाँ पे एक बॉल है। ठीक है, छोटी सी बॉल है जो कि मूव करी है इस गड्ढे में। आप लोगों ने जैसे भी देखा ना, जैसे भी गड्ढा खोदने वाला, वैसे ही खाली बैठे तो कुछ नहीं था तो यहाँ पे गड्ढा कर दिया। तो यहाँ पे ये ए से बी जो है आपके पास ये जा रहा। ठीक है, इसका मोशन है। ठीक है, ये रेस्ट का केस नहीं, मोशन है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा हमें ये बताना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख सकते हैं ये आपके पास इंक्लाइंड है। क्या है, इंक्लाइंड है। जैसे कि ये 30 डिग्री, तो यहाँ से बॉल जो है जा रही नीचे। ठीक है, ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो क्या हम कहीं ना कहीं एक बात कह सकते हैं कि इसका जो मास हुआ mg वो नीचे लगेगा। ठीक है, ये आपका mg नीचे लगेगा और mg नीचे लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आपकी लगेगी ऊपर। ठीक है, किधर, ऊपर आपकी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इधर। तो मैंने कहा जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो एंगल है क्या होगा, ये 30 है तो ये भी 30 आपका होगा। तो हमने क्या किया, कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। इधर आ गया आपका mg cos 30 और इधर आ गया mg sin 30, है ना। और mg sin 30 किसके इक्वल है, फोर्स के, क्योंकि यही जो फोर्स होगा ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos 30, क्योंकि नॉर्मल ने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तभी तो ये वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करता, इधर स्लाइड कर रहा। तो स्लाइड करने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, फोर्स mg sin 30। तो mg sin 30 आपके पास कितना है, फोर्स ma। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा कितना आएगा, ये आएगा आपके पास m से m कैंसिल, तो g sin 30। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया एक्सेलरेशन। और g sin 30 क्या होता है, sin 30 आपका 1/2 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन g/2। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन g/2। ठीक है, ये क्या है, ये डायगोनली प्लेस कर रहे तो ओके, अच्छी बात है। चलिए ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक बात तो समझिए, क्या बात समझना है कि ये जो, चलिए डायग्राम आपके पास था, यहाँ पे 30 डिग्री है और एक सपोज जस्ट एग्जांपल मैं ले रहा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये एक ब्लॉक था, इंक्लाइंड है। अब ये इंक्लाइंड जो है ये नीचे इधर सरफेस पर नीचे एकदम स्लाइड कर रहा। तो स्लाइड करने में इसका जो एक्सेलरेशन है g sin 30 इज इक्वल टू a, इसका जो एक्सेलरेशन है g sin 30, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा ना। और वहां पे क्या है, यहाँ पे ये डायगोनल की बात कर रहा ना, डायगोनली। डायगोनल मतलब क्या, मान लीजिए ब्लॉक यहाँ पर है। ठीक है, ये गोला यहाँ पे है मास का पार्टिकल। तो जब ये स्लाइड करेगा तो ये परपेंडिकुलर, क्या, ये परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री। तब इसका एक्सेलरेशन क्या है, तब इसका एक्सेलरेशन है g sin 30। लेकिन ये क्या है, ये डायगोनल है। डायगोनल का मतलब क्या, ये ऐसे करके डायगोनल था हमारे पास। जैसे कि हमारे पास ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक है तो ये पहले ये ऐसे स्लाइड करना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये पेन है हमारे पास, तो ये पेन ऐसे स्लाइड करेगी। लेकिन ये कह रहा ये ऐसे स्लाइड नहीं करवाना, इसको डायगोनली करके ऐसे, डायगोनल के टर्म में यहाँ पे गड्ढा है, गड्ढे की तरफ ऐसे आपको स्लाइड करवाना। तो चलिए गड्ढे की तरफ स्लाइड करवाना, तो हमने क्या किया, हमने इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। क्या कर लिया, कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। तो हमारे पास ये 30 है, तो 30 डबल यानी कि 60 आएगा। तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट आएगा, कौन सा, ये वाला जो इसको स्लाइड करने में हेल्प करेगा, ये आएगा हमारे पास g/2 cos 60।
क्या आएगा, कौन सा, g/2 cos 60, क्योंकि ये आएगा साइन वाला तो ये वाला कॉस वाला बेस का ना, तो बेस का हमारे पास क्या, क्यों अब यहाँ पे मैंने 60 यहाँ पे क्यों लिया 60, क्योंकि यहाँ पे ये 90 है ये 30 है, तो 60 30 90 और यहाँ पे 60 आएगा, क्योंकि 30 90 कितना होता है 120, और 120 हमारे पास 60 कितना आएगा 180, तो एक ट्रायंगल आपका 180 का होता है, तो हमारे पास ये कितना आएगा, ये 60 आएगा, और 60 का बेस कंपोनेंट g/2, क्योंकि यहाँ पे g sin 30 को हम लिख सकते हैं g/2, तो g/2 कंपोनेंट आएगा cos 60, इसको हम लिख सकते हैं g/2 cos 60, आपके पास क्या आ गया, ये कंपोनेंट आ गया जो कि इसको स्लाइड करने में हेल्प कर रहा है। तो चलिए करते हैं सॉल्व आगे। हाँ जी, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑन ब्लॉक इज इन ग्रुप, ठीक है, ग्रुप क्या है g/2 इंटू cos 60, g/2 cos 60, और g/2 आपका ये है cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, यानी कि g/4 आ गया क्या, एक्सेलरेशन। और निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन है क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हम लोग काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वैलिड है यस, तो हम लगाते हैं s = ut प्लस हाफ at², ut प्लस हाफ at², यहाँ पे u क्या है 0, क्योंकि स्लाइड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s कितना है 2 मीटर गिवन है, इक्वल टू हाफ a कितना है एक्सेलरेशन g/4, ठीक है, इनटू टाइम कितना है निकालना ही है t², ठीक है, तो ये हमारे पास ये जाएगा इसको, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 4 2 8, 8 तो जाएगा 16, और g आपका इधर आएगा 10 इक्वल टू t², यह जाएगा हमारे पास 1.6 इक्वल टू t², इसका जब निकालेंगे तो हमारे पास जो टाइम आएगा ये समथिंग कितना आएगा, तो टाइम आपके पास आएगा 1.6, इसको आप निकाल लीजिएगा, ये सेकंड में आपका आंसर, दिस इज आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।